नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 56 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी हथेली एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के भी होते हैं और मेंटल वर्क भी बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। हाथ का इनके रंग भी देखते हैं अगर तो अच्छा रंग है इनके, गुलाबी और लाल रंग की श्रेणी में रखा जा सकता है इस हाथ को। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों के अवश्य ही होती है। अब इनके सभी फिंगर के बारे में देखेंगे तो फिंगर सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी खासी है बुथ फिंगर की, और लंबाई अच्छी खासी होने के बावजूद भी सूर्य फिंगर के ऊपर चढ़ती हुई सी लगती है फिंगर। तो जब भी इस तरह से होती है किसी की फिंगर तो ऐसे लोग हमेशा दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं। इनका व्यक्तित्व तो कुछ इस तरह का होता है कि इनके व्यक्तित्व के आगे लोगों को झुकना पड़ता है, और जिस भी किसी रोजी रोजगार कैरियर व्यापार में होते हैं उससे बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, और भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली देखी गई है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। सूर्य फिंगर कहा जाता है कनिष्ठा उंगली के बाजू वाली फिंगर को, और सूर्य फिंगर इनकी लंबाई अच्छी खासी है तो मन में हिम्मत साहस भरपूर होता है ऐसे लोगों के। आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में देखा जाता है जब सूर्य फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। और अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। शनि फिंगर जब इतनी ज़्यादा अच्छी लंबाई और मोटाई में होती है तो शनि की विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे लोगों के जीवन में कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। और अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर को। तो गुरु फिंगर की लंबाई कम है। जब इस तरह से कम लंबाई हो जाती है गुरु फिंगर की तो थोड़ी बहुत लीडरशिप में क्वालिटी में भी कमी आ जाती है, और ऐसा देखा गया है कि धार्मिक भावनाएं भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। धार्मिक भावनाओं की थोड़ी कमी ऐसे लोगों में अवश्य होती है। तर्क शक्ति की प्रबलता होती है। अब इनके अगर अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा इनका अंदर की तरफ घूमता हुआ लगता है। जब भी अंदर की तरफ अंगूठा घूमता है तो ऐसे व्यक्ति का तर्क बहुत प्रभावशाली होता है। यह लोग सहसा किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, या यूं कहें कि अंधविश्वास नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से अपनी तर्क क्षमता में परखने के बाद उस पर विश्वास ऐसे लोग कर पाते हैं। इनके अंगूठे का अगर सेकंड पर्व देखते हैं तो सेकंड पर्व तर्क शक्ति का पर्व कहा जाता है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की अच्छी होती है बेशक, लेकिन अपनी बातें समझा पाने में सामने वालों को कई बार ऐसे लोग असफल भी हो जाते हैं जब इस तरह से आड़ी रेखाएं बन जाती है। इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है ऐसे लोगों में। कोई ना कोई कारण अवश्य होता है इनके लाइफ में कि इनकी जो इच्छा शक्ति होती है उसमें कमी का सामना करना पड़ता है जब इस तरह से अंगूठे का पहला पोर दबा हुआ सा लगता है। वैवाहिक जीवन में भी इनके बहुत अधिक अनुकूलता नहीं होती है, या यूँ कह सकते हैं कि वैचारिक तालमेल की कमी होती है ऐसे लोगों के लाइफ में। संतान सुख अच्छा होता है ऐसे लोगों के जीवन में। संतान ऐसे लोगों को अवश्य ही होती है, जिसमें कि पुत्र और पुत्री दोनों के योग इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। अब इनकी अगर उंगलियों की गैप की बात करते हैं तो ये गैप इस तरह से जब आ जाती है तो वैचारिक मतभेद होते हैं जीवन साथी के साथ में अवश्य ही, और ये गैप जब आ जाती है तो माता पिता से दूरी या भाई बहनों से मतभेद, ये दो में से एक परिस्थिति का सामना ऐसे लोगों को अवश्य ही करना पड़ता है। अगर इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी देखते हैं तो तरक्की के ग्राफ में थोड़ा बुध पर्वत इनका डाउन होता हुआ लगता है।
तो कारण कुछ इस तरह से बनते हैं कि ऐसे लोग चाहकर भी अपने रोजी रोजगार के माध्यम को वह अनुकूलता नहीं दे पाते जिसके ये लायक होते हैं। कोई न कोई कारण अवश्य होता है इसके पीछे कि जीवन में वह अनुकूलता हासिल नहीं हो पाती। और अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत इनका ठीक ठाक है और बुध पर्वत पर जो खड़ी लाइनें चल रही हैं यह इस बात का प्रतीक है कि रुपए पैसे के आवागमन में कोई प्रतिकूलता नहीं है। रुपया पैसा बना रहता है या यूँ कहे कि आता जाता रहता है। धन का आगमन का स्रोत इनका अच्छा बना हुआ है। अब देखेंगे इनका सूर्य पर्वत। इस रिंग फिंगर के नीचे वाले भाग को सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है और उस पर भी ये इस तरह से आड़ी रेखाएं जब इस तरह से चलती हैं तो ऐसे लोग लाइफ में किसी की कितनी भी मदद कर लें इनका कोई एहसान नहीं मानता है, एक बात। और दूसरी बात कि इन्हें उम्र के मिडिल एज क्रॉस करने के बाद भी वह उचित धन यश मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके ये हकदार होते हैं। और तीसरी बात कि जब भी इस तरह का सूर्य पर्वत होता है तो ऐसे लोगों की एक सामाजिक इमेज जो होती है बहुत अच्छी होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही है, भरपूर पैसा इनके जीवन में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस तरह की एक मेंटालिटी एक आम जनमानस में ऐसे लोगों के लिए होती है जब इस तरह का सूर्य पर्वत हो जाता है। और काम कोई भी ऐसे लोगों का होता अवश्य है, लेकिन एक लंबी प्लानिंग के साथ ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी काम होता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत भी इनका थोड़ा दबा हुआ सा लगता है और जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं इन लाइनों को रुपए पैसे के हिसाब से ठीक ठाक माना जा सकता है। मिडिल एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में धन के आवागमन के एक से अधिक स्रोत भी हो जाते हैं जब इस तरह से शनि पर्वत पर लाइनें चलने लगती हैं। और अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। इस इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले भाग को गुरु पर्वत कहते हैं। यह दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता के लिए भी देखा जाता है। तो लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक अच्छे संबंध इनके अवश्य ही नहीं होंगे क्योंकि बाहरी भाग गुरु पर्वत का थोड़ा दबा हुआ सा लगता है और ये भाग थोड़ा उठा हुआ है। जब भी इस तरह से भाग उठ जाता है गुरु पर्वत का तो ऐसे लोग फिर खान पान के शौकीन हो जाते हैं और यह शौक कभी कभी इनका हद से ज़्यादा भी बढ़ जाता है। खान पान को लेकर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा मन में आकर्षण देखा गया है। लाइफ में तरक्की भी ये लोग अवश्य करते हैं क्योंकि अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइनें इनके हाथ में मौजूद है गुरु माउंट पे। तो इन लाइनों को अच्छा माना जाता है, एक तरक्की का निशान माना जाता है इन लाइनों को। ऐसे लोग लाइफ में तरक्की भी अवश्य करते हैं और कई बार एक से अधिक संपत्ति का निर्माण भी ऐसे लोगों के लाइफ में होता है। अब देखते हैं मंगल पर्वत को। तो मंगल पर्वत इनके दोनों अनुकूल है। मन में हिम्मत, साहस, मेहनत सभी कुछ होता है। इनके पर्सनालिटी में आकर्षक व्यक्तित्व होता है और इनकी भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली देखी गई है जब भी इस तरह से दोनों मंगल पर्वत हो जाते हैं, अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल। इनके दोनों मंगल पर्वत पर एक बात बहुत अच्छी दिख पड़ी मुझे। बहुत दिनों बाद इस तरह का मंगल पर्वत देखा मैंने। करीब 180 के आसपास हस्त रेखाओं का आश्लेषण किया है मैंने, 180 हाथों का। तो इस तरह के मंगल पर्वत बहुत ही कम देखने को मिले मुझे जिन पर कोई भी इस तरह से लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी की लकीरें मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो इस तरह का मंगल पर्वत बहुत अनुकूल कहा जा सकता है कि दोनों मंगल पर्वत इनके बहुत ही बढ़िया है, कोई निगेटिव लाइन इन पर नहीं है और ख़ासकर बाहरी मंगल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अंदरूनी मंगल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें भी प्रतिकूलता नहीं है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत।
शुक्र पर्वत इनका अनुकूल है। अगर इस डॉट को छोड़ दिया जाए और कुछ चिंता रेखाएं जो हल्की होकर चल रही हैं तो शुक्र पर्वत इनका ठीक ठाक कहा जा सकता है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों में होता है, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा। और डिप्लोमेटिक चतुर चालाक भी ऐसे लोग हो जाते हैं जब इस तरह से अंगूठे का भाग बाहर निकल जाता है। अब डिप्लोमेटिक चतुर चालाक का मतलब कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। किसी की सलाह, किसी का मशवरा लेने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। सुख सुविधाओं के साधन अपने ही बलबूते पर ऐसे लोग अवश्य एकत्रित कर पाते हैं जब इतनी डार्क लाइनें चलती हैं। ये लग्जरियस लाइन भी कहा जाता है इन लाइनों को। और अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी अनुकूल है इनका। कल्पना शक्ति सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की, और सकारात्मकता होती है। जब भी चंद्र पर्वत इतना अच्छा होता है, अच्छे का मतलब उभार से है, कोई लाइनें इस पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है यात्रा रेखाओं की या और कोई भी अन्य लाइनें, लेकिन पर्वत पर उभार अच्छा है, कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है। तो एक तरह से ये भी एक सकारात्मक सोच का कारण माना जा सकता है। और अगर इनका केतु माउंट देखेंगे तो केतु माउंट पे एक बहुत ही बढ़िया फिश साइन, मछली का निशान जिसे कहा जाता है, वह एकदम कंप्लीट बनता हुआ दिखता है। जब भी इस तरह से फिश साइन किसी के भी हाथ में बनता है तो यह मिडिल एज के बाद में अच्छे परिणाम देता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, एक लाभ या कभी कभी एक से अधिक लाभ ऐसे लोगों को जरूर होते हैं जिसके भी हाथ में इस तरह से केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है। और इसके परिणाम कई बार छोटी उम्र में ही कुछ इस तरह से मिलते हैं कि किन्हें कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का मेंटेनेंस इनके हाथ में आ जाए, या कोई पुश्तैनी कारोबार संभाल लें, या ऐसा नहीं होने की स्थिति में मिडिल एज अगर कहें तो 60 के एज के आसपास में इन्हें ये मछली का निशान अवश्य ही धन लाभ किसी न किसी जरिए से देता है। इनकी मणिबंध रेखाओं को भी अगर देखते हैं तो मणिबंध रेखाएं भी सकारात्मक कही जाएंगी। धन, यश, लाभ, मान सम्मान को लेकर देखी जाती है लाइनें। तो मणिबंध रेखाएं भी इनकी सकारात्मक चल रही हैं। और अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो इनके लाइन में एक विशेष बात है कि इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन है ही नहीं, या यूँ कहें कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक दूसरे में समाहित हो गई हैं। जब भी इस तरह से परिस्थिति बनती है तो इस रेखा को समुद्र शास्त्र में कपी रेखा कहा गया है, और इसे सीमियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे में समाहित हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति अपने दिल और दिमाग दोनों के तालमेल से काम नहीं कर पाता। अब अगर इनकी लाइन को मैं देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। अगर एक साधारण हाथ की बात करी जाए तो उसमें कुछ रेखा इस तरह से होंगी। मान लीजिए यह इनकी लाइफ लाइन है तो स्पष्ट साधारण तौर पर ही। एक हार्ट लाइन कुछ इस तरह से होती है और एक माइंड लाइन कुछ इस तरह से होती है, लेकिन इस हाथ में इस परिस्थिति का अभाव है। और यह जो लाइन इस तरह से चल रही है कि यह इनकी लाइफ लाइन तो सही शॉर्ट चल रही है, लेकिन इनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो गई है और करीब करीब बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो ऐसे में मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती है ऐसे लोगों के, और यह दिल की बजाय दिमाग से ज़्यादा काम करने लगते हैं ऐसे लोग। और अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है और लाइफ लाइन का कलर शुरू से लेकर आखिरी तक
करीब करीब एक जैसा है, गहराई भी एक जैसी है। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जैसी परिस्थिति भी नहीं बनती है ऐसे लोगों के लाइफ में। और एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी इनके लाइफ लाइन के साथ साथ चल रहा है, जिसके अच्छे बेनिफिट होते हैं। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा का टुकड़ा चलता है, वैसे एक अच्छी संजीवनी रेखा कुछ इस तरह से होती है, लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है। यह बहुत कम हाथों में पाई जाती है। तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, एक सकारात्मक शक्ति ऐसे लोगों के साथ होती है जो इन्हें विपरीत परिस्थिति से निकालने का काम करती है, और ऐसे लोगों को इसका आभास भी होता है। लेकिन यह लाइन उतनी अच्छी नहीं है, एक शॉर्ट टुकड़ा है केवल हाथ में, जिसका प्रभाव इनके जीवन पे अवश्य ही रहा होगा। कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, ऐसे लोग उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं और आभास होता है कोई सकारात्मक ताकत है जो इनका भला चाहती है। वैसे भी इनके हाथ में ये बुद्धा आई अंगूठे पर बना हुआ है। जब इस तरह से बुद्धा आई किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री जागृत होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले ही हो जाता है। कई बार इन्होंने अनुभव भी इस बात का किया होगा। अंगूठे के दूसरे पोर को भी अगर देखते हैं तो अच्छा खासा मांसल अंगूठा लगता है इनका दूसरे पोर पर। तो ऐसे लोग लाइफ में कभी कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं। बात फिर वह रिश्तों की हो, धन संबंधी मामलों की हो या प्रॉपर्टी की हो, अपने मन का ही ऐसे लोगों को हमेशा चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता की बात हो, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऐसे लोग। भले ही उस परिस्थिति से ऐसे लोग मनमुटाव जैसी परिस्थिति का सामना हो सकता है किसी भी लेवल पर, लेकिन कंप्रोमाइज़ करना इनके नेचर पे नहीं होता है। इनकी पूरी लाइफ लाइन को अगर काउंट करता हूँ मैं, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इनकी लाइफ करीब करीब 70 साल के आसपास लाइफ कह सकते हैं। इनकी 70 प्लस की लाइफ इनकी रहने वाली है, नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छी खासी लंबी लाइफ लाइन है इनकी। इनकी अगर जीवन रेखा और हृदय रेखा को गहराई से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि 13 वर्ष की आयु के आसपास इनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आई, जिससे इनके मन मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। और वहीं एक करीब करीब 27 साल के आसपास भी इनके जीवन में कोई नेगेटिविटी आती हुई दिखती है, जिनका इनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा और मानसिक रूप से काफ़ी आहत भी हुए होंगे ये। और वहीं एक दिक्कत इनको 40 से 41 वर्ष की आयु के आसपास भी दिखाई पड़ती है, जिसने इनके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया होगा। और एक 56 वर्ष की आयु के आसपास में इनकी अगर लाइफ लाइन को देखते हैं तो 56 वर्ष की आयु के आसपास में इनकी ये जो सीमेन लाइन्स है और जो इनकी जीवन रेखा है, इन दोनों पर मुझे एक साथ तकलीफ़ दिखाई पड़ती है। और यह तकलीफ़ कई बार शारीरिक रोगों को लेकर भी हो सकती है, कोई विशेष परेशानी को लेकर भी हो सकती है। लेकिन दिक्कतें जिस उम्र पर अभी हैं ये, तो हाल फिलहाल में इन्होंने कोई बड़ी मुसीबत का सामना अवश्य ही किया होगा। जब भी जीवन रेखा पर यौ बन जाए या हृदय रेखा पर यौ बन जाए तो इन्हें परेशानियों का ही प्रतीक माना जाता है। कोई गंभीर रोग विशेष या मानसिक परेशानी ऐसे लोगों को अवश्य ही होती है। अब इनकी अगर जो सीमेन लाइंस बनी हुई है, इसको गंभीरता से देखें तो यह बहुत ही लहराकर चल रही है। जब भी इतनी लहराकर, इतनी डार्क होकर कोई भी प्रमुख रेखा चलेगी तो ऐसे लोगों का माइंडसेट कभी नहीं हो पाता। मन में निरंतर कोई ना कोई आपाधापी चलते रहती है। और विशेषकर जब ये इस तरह से यौनुमा आकृति बन जाती है तो
इसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। किसी भी तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से कष्ट देती है इस तरह की लाइन। विशेषकर जब इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक हो गई है तो यह मन से, तन से, और ये दोनों कारण जब एक हो जाते हैं तो धन से भी इस तरह की रेखाएं परेशान अवश्य ही करती हैं। अब अगर इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो शुरुआती जीवन में इन्होंने बहुत अधिक तरक्की नहीं करी होगी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी, कामकाज को लेकर, बिजनेस को लेकर गंभीरता दिखाई पड़ती है और आगे की भी एज में रुपये पैसों से संबंधित मामलों में बहुत अधिक प्रतिकूलता किसी भी तरह से दिखाई नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इन्हें सामना आगे भी अवश्य ही करना पड़ेगा। इन लाइनों को देखकर इस तरह से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इनके जीवन में हो सकती हैं। संतान से बहुत अधिक इनके जीवन में मेल मिलाप के संकेत मुझे दिखाई नहीं पड़ते। जब भी इस तरह से ये गैप आ जाती है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माता पिता से तनाव, भाई बहनों से तनाव और संतान से भी कई बार तनाव का सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।